शीतल और तान्या दोनों बहनें थीं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। जहां शीतल एकदम शांत स्वभाव की थी, तो वहीं तान्या नकचड़ी और घमंडी थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। शीतल घर के सारे कामकाज अकेले ही करती थी, तो वहीं तान्या पार्टीज और मेकअप की शौकीन होती है। एक रोज तान्या अपने कमरे में पार्टी पर जाने के लिए रेडी हो रही थी, तभी शीतल उसके कमरे में पोछा लगा रही होती है। तो तान्या जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए वहां पर पाउडर गिरा देती है। तान्या, देखो मैंने अभी यहाँ पोछा लगाया और तुमने ये पाउडर गिरा दिया। मैं जानती हूँ ये तुमने जानबूझकर किया है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी? ये ले। तान्या अपनी पेंसिल हील से उसका हाथ कुचल देती है और कहती है, ले लगाती रह तू, अब फैलकर पोछा। मेरा हाथ। बेचारी शीतल रोती रह जाती है। तभी माया उसे आवाज देती है, शीतल शीतल, कहाँ मर गई? अरे अभी तक पोछा नहीं लगा क्या? देख रसोई में बर्तनों का ढेर लगा है, उससे भी धो ले। माया उसकी सौतेली माँ थी, जिस कारण वो शीतल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और सारा काम शीतल से ही करवाती थी। देखते ही देखते समय बीता और माया ने दोनों लड़कियों के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। जहां वो शीतल के लिए गरीब घर का लड़का देखती है, तो वहीं वो अपनी सगी बेटी का रिश्ता एक बड़े घर में तय कर देती है। ये देख तान्या शीतल से कहती है, शीतल, मुझे तो तेरी फूटी किस्मत पर बड़ा ही रोना आ रहा है। पहले तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई, सारी उम्र मेरी उतरन पहनकर बड़ी हुई, और अब गरीब ससुराल में तेरी शादी। एक मुझे देख, सुंदर शक्ल, और अब अमीर ससुराल। मैंने तो शादी से पहले भी ऐश की जिंदगी जी, और अब अमीर घर में जाकर भी जीऊंगी। पता है वहां ढेर सारे नौकर हैं, मुझे तो वहां पर भी कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। ये तो किस्मत किस्मत की बात है तान्या। मैं तो चाहती हूँ कि तुम आगे भी खुश रहो मेरी बहन। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद गृह प्रवेश के दौरान तान्या की सास निर्मला उसका स्वागत बड़े ही सिंपल तरीके से करती है, क्योंकि वो बहुत ही कंजूस थी। आओ बहू, अब इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। तो वहीं दूसरी तरफ शीतल की सास शांति फूल बिछाकर और हाथों में पूजा की थाली लिए अपनी बहू का स्वागत करती है। आओ बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आओ और इन फूलों पर चलकर अपने कमरे तक जाओ। हम गरीबों की औकात गुलाब के फूल खरीदने की तो नहीं है, इसलिए मैंने ये गेंदे के फूल ही बिछा दिए। वहीं उसकी ननद अंदर फूलों से उसका बिस्तर सजा रही थी। अपनी सास और ननद का ऐसा स्वागत देख शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस प्यार के लिए वो हमेशा तरसती रही, वो प्यार उसे अपनी ससुराल में अपनी सास और ननद से मिलता है। अगली सुबह शीतल जल्दी उठती है, तो उसकी सास उसे कहती है, बहू तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? हमारे यहाँ सब आराम से उठते हैं, जा तू भी जाकर सो जा। तो वहीं दूसरी तरफ तान्या अपने ससुराल में सो रही होती है, तो उसकी सास उर्मिला उसे आवाज लगाकर कहती है, तान्या बहू उठ जा, सुबह के 5 बज गए हैं। आज तेरा ससुराल में पहला दिन है, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा, आज तेरी पहली रसोई है। ओफो, इस बुढ़िया ने भी जीना मुश्किल कर दिया है। एक तो वैसे ही शादी की इतनी थकावट, ऊपर से ये है कि सोने भी नहीं देती। कुछ देर बाद तान्या तैयार होकर नीचे आती है, जहां उसकी सास उससे कहती है, ये ले बहू, ये तेरे खाने की लिस्ट है जो तुझे अपनी पहली रसोई में बनाना है, समझी? लेकिन सासू माँ, हमारे यहाँ तो इतने सारे नौकर चाकर है। फिर उन सब की छुट्टी कर दी मैंने, अब तू आ गई है तो क्यों मैं उन सबको पैसे दूं? हाँ, हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। तान्या अकेले ही खाना बनाने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ शीतल सोकर उठती है, फिर नहा धोकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। तो उसकी सास और ननद भी उसकी मदद करने रसोई में आती हैं। माँ जी, आप दोनों क्यों तकलीफ करती हैं? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं नहीं, हम भी तो आपके साथ मदद करेंगे। फिर वो तीनों खुशी खुशी बातें करते हुए खाना बनाती हैं। शीतल अपने गरीब ससुराल में भी बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू होकर भी तान्या खुश नहीं थी। उसकी सास हमेशा उसके पीछे ही पड़ी रहती थी। तान्या बहू, तू कब सुधरेगी? तूने फिर से बर्तन धोने का साबुन गलने के लिए छोड़ दिया। अरे कुछ तो बचत करना सीख। हद होती है सासू माँ, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं चली अपने घर। घर आकर वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। तभी वहां शीतल भी आ जाती है। अरे तान्या बहन, कैसी हो तुम? क्या तुम भी अपने हनीमून पर जाने के लिए गर्म कपड़े लेने आई हो? अच्छा, हम तो मनाली जा रहे हैं। माँ जी ने हम दोनों की वहीं की ट्रेन टिकट बुक करवा दी है। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? मेरे जले पर नमक मत छिड़को, तुम जानती भी हो मेरी सास कितनी कंजूस है। पता है माँ, वो तो 5-10 रुपए की चीज के लिए भी मुझे कितना सुनाती है। मुझे नहीं रहना अब उस घर में। ऐसा नहीं कहते बहन, रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते। मैं जाकर तुम्हारी सासू माँ से बात करूंगी। शीतल तान्या की सास को समझाती है। उर्मिला अपनी गलती मानते हुए तान्या को लेने आती है और उन्हें भी हनीमून पर मनाली भेजती है। तान्या भी अब खुश थी, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो शीतल से अपने किए की माफी मांगती है। अब दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।